guys, my name is Pratima Bharti and welcome to my channel. Today in this video, I am going to tell you about modal verbs may and might. दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ modal verbs may और might के बारे में। तो समझते हैं कैसे इनका यूज किया जाता है। may और might दोस्तों आज हम लोग देखेंगे may और might पॉसिबिलिटी के लिए, यानी मे और माइट का यूज पॉसिबिलिटी के लिए किया जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों इनका कई सारे सिचुएशंस में यूज होता है, लेकिन आज हम लोग देखेंगे पॉसिबिलिटी के लिए। तो अब बात आती है कि कहाँ पे मे का यूज होगा और कहाँ पे माइट का यूज होगा। तो दोस्तों जहाँ पे कोई काम करने के लिए पॉसिबिलिटी ज्यादा हो, संभावना ज्यादा हो, वहां पे आप यूज करोगे मे का। जैसे शायद वह मेरा मदद कर सकता है, यानी कहने का मतलब कि जब भी मैंने उसे बोला है तो वह मेरा मदद किया है। यदि मैं उसे बोलूं तो शायद वह मेरा मदद कर सकता है, यानी यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज्यादा है, संभावना ज्यादा है। तो इस सिचुएशन में दोस्तों यहाँ पे यूज होगा मे का। और जहाँ पे पॉसिबिलिटी कम हो, जहाँ पे संभावना कम हो, वहां पे आप यूज करोगे माइट का। जैसे शायद ही वह मेरा मदद कर सकता है, यानी कहने का मतलब कि जब भी मैंने उसे बोला है तो वह मेरा मदद नहीं किया है, तो शायद ही वह मेरा मदद कर सकता है। तो इस सिचुएशन में आप यूज करोगे माइट का। क्लियर है? अब हम समझते हैं स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट प्लस मे या माइट। यदि पॉसिबिलिटी ज्यादा हो तो आप यूज करोगे मे का, और यदि पॉसिबिलिटी कम हो तो आपको यूज करना है माइट का, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हो गया दोस्तों आपका स्ट्रक्चर। एग्जांपल देखते हैं। शायद वह मेरा मदद कर सकता है, शायद वह मेरा मदद कर सकता है। तो सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? शायद वह मेरा मदद कर सकता है, यानी ही। सब्जेक्ट आपका ही है। फिर इसके बाद आपको यूज करना है मे या माइट का। तो सपोज दैट मान लेते हैं कि पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ पे यूज होगा मे। फिर पुट करना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब है मदद करना, यानी हेल्प। किसका मदद करना? मेरा, मी। शायद वह मेरा मदद कर सकता है, ही मे हेल्प मी। ये है आपका ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए। यदि मैं इसी को बोलूं कम पॉसिबिलिटी के लिए, तो शायद ही वह मेरा मदद कर सकता है, ही माइट हेल्प मी। ये है आपका कम पॉसिबिलिटी के लिए। अगला सेंटेंस है शायद आज बारिश हो सकती है। तो यहाँ पे ज्यादा पॉसिबिलिटी है, तो आप यूज करोगे मे का। शायद आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। शायद आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। यदि मैं इसी को बोलूं कि शायद ही आज बारिश हो सकती है, तो यहाँ पे हो जाएगा इट माइट रेन टुडे। क्लियर है? अगला सेंटेंस है शायद वह जा सकता है, शायद वह जा सकता है। तो सपोज दैट मान लेते हैं कि यहाँ पे कम पॉसिबिलिटी है, तो सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट ही। कम पॉसिबिलिटी है तो माइट। इसके बाद पुट करना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब है जाना, यानी गो। शायद वह जा सकता है, ही माइट गो। अगला सेंटेंस है शायद मैं दिल्ली जा सकता हूँ। सपोज दैट मान लेते हैं कि यहाँ पे ज्यादा पॉसिबिलिटी है, तो सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट। शायद मैं दिल्ली जा सकता हूँ, तो यहाँ पे होगा आई मे गो टू दिल्ली। शायद मैं दिल्ली जा सकता हूँ, आई मे गो टू दिल्ली। यदि मैं इसी को बोलूं कि शायद ही मैं दिल्ली जा सकता हूँ, यानी पॉसिबिलिटी यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे होगा आई माइट गो टू दिल्ली, आई माइट गो टू दिल्ली। अगला सेंटेंस है शायद वह मुझे पीट सकता है, शायद वह मुझे पीट सकता है। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा ही माइट बीट मी। यहाँ पे कम पॉसिबिलिटी है, शायद वह मुझे पीट सकता है, ही माइट बीट मी। अगला सेंटेंस है शायद वह आज आ सकता है। तो सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह, यानी ही। यहाँ पे मान लेते हैं कि ज्यादा पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे हो जाएगा मे।
फिर पुट करना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब आपका है आना, कम टुडे। शायद वह आज आ सकता है, ही मे कम टुडे। शायद ही वह आज आ सकता है, ही माइट कम टुडे। ये हो गया आपका कम पॉसिबिलिटी के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।